आय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। सबको मेरा नमस्कार और स्वामी विवेकानंद जी के इस शुभ जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन के बारे में बोलना मतलब एक गहरा जीवन, समुद्र जैसा बहुत विशाल और गहरा, और उनके जीवन का परिचय देना मतलब उनका जीवन एक आध्यात्मिक विषय ही था। आध्यात्मिक जीवन के विषय के बारे में परिचय देना जैसा है, क्योंकि उनके जीवन में देखा जाता है कि सारा बौद्धिक संघर्ष, इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल और संदेह, डाउट्स भगवान के बारे में, लेकिन वो सिंसियर, एक प्रामाणिक संदेह थे। आम आदमी के जैसे संदेह होते हैं कि संदेह मिट जाने पर भी वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन स्वामी जी के मन में जो संदेह होते थे उसका निराकरण होने के बाद वो पूर्णतया उसके जीवन समर्पित करते थे। और सारी ज्वलंत आस्था, जो श्रद्धा होती है, ज्वलंत श्रद्धा, आस्था भगवान के प्रति, और आध्यात्मिक प्रकाश की सारी उभरती प्रक्रिया, मतलब जैसे जैसे वो श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए वैसे देखा जाता है कि एक एक स्तर पर कैसे चढ़ते गए आध्यात्मिक प्रगति में। तो उनका एक ऐसा जीवन जहाँ बौद्धिक संग्राम, संदेह थे, श्रद्धा से पूर्ण और आध्यात्मिक परिपूर्ण, और आध्यात्मिक उन्नति के खुलते हुए स्तर। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त उनके माता पिता थे। उनके जन्म से पहले भुवनेश्वरी देवी जी ने काशी में श्री वीरेश्वर को प्रार्थना की थी, और उस प्रार्थना के फलस्वरूप उनको भगवान शिव जी के दर्शन हुए, और शिव जी ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आऊँगा। और इस तरह 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी का नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। ये 12 जनवरी पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, और रामकृष्ण मठ और मिशन में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। उस दिन पौष मास की कृष्ण सप्तमी तिथि थी। तो यह तिथि जिस दिन पे आती है वो उसी दिन रामकृष्ण मठ और मिशन में वो मनाया जाता है। उनका बचपन का नाम सबको पता है, नरेंद्रनाथ या नरेन था, और वीरेश्वर शिव के प्रसाद के फलित उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम वीरेश्वर भी रखा गया था। और बहुत सारे लोग उन्हें बचपन में बिले बिले करके पुकारते थे। वो बचपन में ऐसे देखा जाता है कि इतनी ऊर्जा थी उनमें कि वो प्रकट होने की प्रयत्न कर रही थी, और इसीलिए वो नटखट और उत्पाती ऐसे प्रतीत होते थे, लेकिन उनमें बहुत ऊर्जा थी, बहुत साहस था, धैर्य था। और जब उनका नटखटपन बहुत होता था, वो नियंत्रण के बाहर जाता था, तब भुवनेश्वरी देवी उनकी माता जी उनको एक हाथ से पकड़कर ठंडे पानी से उनको नहलाती थी। अभिषेक जैसे करते हैं शिव जी को, वैसा करते करते शिव शिव ऐसा बोलते बोलते उनको
नहा लेती थी तो उससे वो शांत हो जाते थे। और बचपन से ही बहुत साहसी और धैर्यवान थे, किसी से डरने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका मन का एक स्वभाव था कि जब तक सत्य की प्रचिति न होती है खुद को, तब तक उसमें विश्वास नहीं करना है। कि ये सब अभी वो और उनके दोस्त बचपन में खेला करते थे, कूदते थे और पेड़ पर चढ़कर कूदते थे और झूलते थे पेड़ से। तो ऐसे खेल देखकर एक वृद्ध आदमी वहाँ से गुजर रहा थे, तो उनको लगा कि ये बच्चे अगर ऐसे खेलेंगे तो उनको चोट आ जाएगी, वो गिर जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि ये इस पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता है और जो भी इस पेड़ के ऊपर खेलता है, झूलता है, उसकी गर्दन वो तोड़ देता है। तो ये उसने कहा और वहाँ से वो गृहस्थ चले गए और दूर से देखने लगे कि क्या होता है। तो उनकी बातों में आकर सब बच्चे बहुत डर गए, लेकिन अकेला नरेन था जो थोड़ी देर बाद फिर से पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से झूलने लगा। बाकी बच्चे उसको बोले, अरे अभी भी ये कहा गया है ना कि वहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है और अपनी गर्दन तोड़ देगा। तो नरेन छोटा बालक था, लेकिन हंस के बोला, अगर सच में ब्रह्म राक्षस होता तो अभी तक हम सबकी गर्दनें टूट जाती। तो जब तक सत्य की प्रचिति ना हो तब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। इसका मतलब अविश्वास करना ये नहीं है, लेकिन धैर्य, इसके पीछे धैर्य और उनका साहस का जो स्वभाव था वो हमको पता चलता है। लेकिन बचपन से उन्हें रामायण महाभारत वो कथा सुनने को मिलती थी, माँ के गोद में कथा सुनता था, खेल कूद, संगीत, शास्त्र, सब में उनका इंटरेस्ट था। और जैसे बड़े होते गए नरेंद्रनाथ, वैसे उनकी प्राचीन धार्मिक प्रथाओं में श्रद्धा तो थी और आध्यात्मिकता की बैठक भी थी मन में, लेकिन प्रचंड तार्किक स्वभाव था कि लॉजिक, हर किसी चीज़ में उनको ये जो लॉजिक, तर्क करना बहुत पसंद था, क्योंकि तर्क करते करते ही वो ज्ञान खुल जाता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। तो इस दोनों विचारों में, मतलब प्राचीन धार्मिक धार्मिक प्रथाओं पर श्रद्धा थी और तर्क स्वभाव, तार्किक स्वभाव, इस दोनों के बीच में उनके मन में भगवान के अस्तित्व के प्रति एक संदेह उत्पन्न हो गया और उनके मन में आया कि क्या सच में भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। अगर भगवान है तो इतने दुख कष्ट क्यों है जीवन में, समाज में इतने सबको कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता है। वैसे नरेंद्रनाथ के मन में भी आया और वो उसका उत्तर ढूंढने लगा। बहुत सारे उस समय जो महापुरुष थे, आध्यात्मिक महापुरुष थे, उनके संपर्क में आया। हर एक को उसने ये प्रश्न पूछा कि क्या भगवान है, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन सब लोगों ने उसका प्रश्न का उत्तर टाल दिया और कुछ अलग उत्तर दिया। इससे नरेंद्रनाथ का समाधान नहीं हुआ। और जब प्रोफेसर हेस्टी उनको पढ़ा रहे थे कॉलेज में, और एक कविता थी वर्ड्सवर्थ की कि द एक्सकर्शन, वो समाधि के बारे में थी। और जैसे ही समाधि के बारे में वो प्रोफेसर एक्सप्लेन करने लगे तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है, स्पष्ट किया गया है, तो वो समाधि अनुभव करने वाली एक ही व्यक्ति है
और वो व्यक्ति है श्री रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर में रहते हैं। अब नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई और उस समय अभी दक्षिणेश्वर, अभी कलकत्ता बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए दक्षिणेश्वर एक कलकत्ता ही का ही पार्ट हो गया है। लेकिन उस समय बहुत दूर होता था, जाने में बहुत कष्ट होते थे, इतना जाने वहाँ जाना इतना आसान नहीं था। फिर भी एक दिन नरेंद्र वहाँ गया और श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए गया। श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर जब उसने उनको पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो तुरंत उत्तर आ गया श्री रामकृष्ण से, हाँ देखा हूँ। और इतना ही नहीं, जितना मैं तुमको स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, उससे कई गुना मैं स्पष्ट रूप से भगवान को देखता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये तो उन्होंने कहा, और भी कहा कि सिर्फ मैं ही देखता हूँ ऐसा नहीं, तुम भी देख सकोगे। कोई भी भगवान को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, लेकिन उसके लिए मन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान सूक्ष्म होते हैं। भगवान अपने हृदय में, अंतःकरण में वास करते हैं। इस चर्म चक्षु द्वारा भगवान को देखा नहीं जा सकता। जो हम देखते हैं वो सब स्थूल पदार्थ देखते हैं, सूक्ष्म पदार्थ नहीं देखते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग तर्क विवाद करते हैं कि भगवान है तो दिखाया क्यों नहीं देख जाते हैं, और अगर हम आँखों से नहीं देख सकते इसका मतलब भगवान नहीं है, ऐसा भी कभी कभी कंक्लूजन होता है। लेकिन दुनिया में या जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व तो मानना ही पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति हम देख नहीं सकते क्योंकि वो ऊर्जा है, इट्स नॉट अ सब्सटेंस। वो एक वस्तु नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो ऊर्जा है। लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण देखा जा सकता है कि मशीन चलते हैं, पंखे चलते हैं, दिए जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती है, उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे ही जो हवा है, हवा से पत्ते उड़ते हैं, हिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि हवा है। हवा देखी नहीं जा सकती। इसका मतलब है वो होती नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण उसका अनुभव किया जा सकता है, वो देखी नहीं जा सकती। वैसे ही इस जगत का निर्माण हो रहा है। जगत एक सिस्टम के तौर पर चल रहा है, एक पद्धति के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब कोई तो शक्ति इसके पीछे काम कर रही है। वो चैतन्य शक्ति जिसको हम भगवान बोलते हैं और अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन वो चैतन्य शक्ति द्वारा ये सब कुछ चल रहा है। तो ये जब उत्तर श्री रामकृष्ण से नरेंद्र को मिला, तब उसकी उत्कंठा आध्यात्मिक के बारे में, जीवन के बारे में और भी बढ़ गई, और उसको भी लगा कि मुझे भी भगवान का अनुभव करना चाहिए। और उनसे बहुत कुछ श्री रामकृष्ण के से उन्होंने सीखा। ये जो श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने के बाद श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ का जो नाता है, वो न भूतो न भविष्यति ऐसा नाता है, जिसको जस्ट पढ़कर या समझकर हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण से सीख लिया कि एक जीवन में ईश्वर ही ऐसी चीज़ है कि वही उसको ही प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य है। भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भगवान लाभ, भगवान क्या है और उसका लाभ क्या है, ये दो शब्द समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की धारणा है कि मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, यही हमारी आध्यात्मिकता है। लेकिन ये एक जस्ट प्राइमरी स्टेज। उसके बाद जैसे हम भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं,
तो पूजा करते समय हमारा मन भी, हमारा अहंकार, हमारा सब कुछ भगवान के चरणों में लीन होना चाहिए, तभी हमको भगवान की प्रचिति आ सकती है। नहीं तो एक केवल फूल फल समर्पण करके एक केवल उपचार हो जाता है, और ये उपचार करते समय हमारा मन कहाँ है, किस भाव से हम दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी आप मुझे अर्पण करते हो, वो क्या अर्पण करते हो ये मैं नहीं देखता, लेकिन उसके पीछे आपका भाव क्या है, कितना प्रेम से आप अर्पण कर रहे हो, उतना मैं उसको ग्रहण करता हूँ। यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भक्ति से या प्रेम से, भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम से जो हम भगवान को देते हैं वही भगवान ग्रहण करते हैं और उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और मानव जीवन का उद्देश्य जो है ईश्वर प्राप्ति, ये नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण से सीख लिया। और यह सत्य विश्व को ज्ञात करना, विश्व को बताना, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि श्री रामकृष्ण का जब जीवन देखते हैं कि श्री रामकृष्ण ने बहुत सारी साधनाएं की, तंत्र साधनाएं की और अलग अलग धर्म के अनुसार साधनाएं की। करीब 12-15 साल साधना करने के बाद उनको एक अनुभव ऐसा हो गया कि जीवन में या इस पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में केवल ईश्वरीय सत्ता है, और वो ईश्वर को पाना, ईश्वर का अनुभव करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब ये जो सत्य है, ये सत्य सबको बताना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए एक माध्यम जरूरी था श्री रामकृष्ण को, क्योंकि श्री रामकृष्ण खुद ही इसका प्रचार नहीं कर सकते थे, उनका जीवन उसके लिए नहीं था। तो ये जो सत्य जो सबको बताना है, उसके लिए एक ऐसा माध्यम उनको चाहिए था जो पवित्र हो, जो साहसी हो, बुद्धिमान हो, धैर्यवान हो, ऊर्जावान हो, निरासक्त हो, और वह था नरेंद्र नाथ। ये सब गुण नरेंद्र नाथ में श्री रामकृष्ण को दिखाई दिए। श्री रामकृष्ण श्रद्धावान थे, उनकी भगवान में श्रद्धा थी। काली माता मानो उनकी माता थी, उनके लिए काली माता मूर्ति नहीं थी, जीवित माता थी, चैतन्यमयी थी, और आध्यात्मिक थे और सनातनी थी। और नरेंद्र का जो व्यक्तिमत्व था, नरेंद्र आधुनिक समाज का था, एक प्रतिनिधित्व करता था आधुनिक समाज का। आधुनिक समाज क्या कहता है, साइंस या विज्ञान से निर्माण हुए सत्य को ही विश्वास करते हैं। तो नरेंद्र नाथ आधुनिक समाज का एक प्रतिनिधि था, और हर चीज़ में संशय रखने वाला था कि ऐसा क्या, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा है, सच में है या नहीं, ये परीक्षा करने वाला था। और बिना जांच के उच्चतम आध्यात्मिक सत्य को भी न स्वीकार करने वाला था। मतलब उनका कहना था नरेंद्र नाथ का कि अगर भगवान है तो मुझे भगवान देखना है, मुझे भगवान का अनुभव करना है, तभी मैं मानूंगा। तो ये जो संशय या ये जब प्रश्न लेके नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण के पास आए, तो एक तो उनका संदेह मिट गया कि भगवान का अस्तित्व है। अब दूसरा था कि भगवान का अस्तित्व है तो मुझे भी भगवान का अनुभव करना है। तो पहली जो भेंट थी श्री रामकृष्ण और नरेंद्र के बीच, वो बहुत ही, पहले 3 जो भेंट थी, विजिट्स, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। पहली भेंट में श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ को बोलते हैं कि एक भजन गाने के लिए कहते हैं, और नरेंद्र नाथ का आवाज़ इतना दैवी था कि उन्होंने गाना शुरू किया कि मन चलो निज निकेतने। एक बंगाली भजन है, मन चलो निज निकेतने, हे मन अपने घर में चलो, अपना निवास जहाँ है वहाँ चलो। ये हम जब हम इस दुनिया में है
हमको लगता है कि ये हमारा गांव है, हमारा शहर है, हमारा घर है, ये हमारा कुछ नहीं है। हमारा जो है निज निकेतन है, मतलब हमारा जो वास है या निवास है, हमारा असली घर जो है वो भगवान का है अपने अंतःकरण में। हम अभी जो है विदेश में है। तो ये सब उस गाने में उसका वर्णन है। तो ये गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो गए, समाधि में चले गए। और उसके बाद श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को एक बाजू में ले लिया, क्योंकि नरेंद्र अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण के पास गया था। तो श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ को एक कोने में लेके आए बाजू में और बोले उसका हाथ पकड़कर कि यार ठीक है, तुम इतनी देर करके आए हो। मैं तो ये सब लोगों की संसार की बातें सुनते सुनते तो मैं तो थक गया हूँ। मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी, और तुमने तो वादा किया था, ऐसे एक आदमी की ज़रूरत थी जो सदा सर्वदा भगवान में लीन रहे। हे नारायण, ऐसा नरेंद्र नाथ को बोलते हैं श्री रामकृष्ण। हे नारायण, तुमने इतनी देर कर दी। एक तो नरेंद्र नाथ में कुछ समझ में ही नहीं आया कि जिस आदमी को मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार मुलाकात हो रही है, मेरा नाम भी उनको पता नहीं है, और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये शायद उनका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा उसको लगा। लेकिन श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था इसके बारे में कि श्री रामकृष्ण का मतलब सप्तर्षि मंडल जो है वो बहुत उच्च स्तरीय मंडल है ब्रह्मांड में, और वहाँ सप्तर्षि ध्यान करते हुए नजर आते हैं। और वहाँ एक बालक एक ऋषि के गले में हाथ डाल के बोलता है कि मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ और तुम्हें भी आना पड़ेगा। और वो ऋषि एक स्मित हास्य देकर मानो कि हाँ आऊँगा ऐसे कहता है। तो श्री रामकृष्ण बाद में किसी को बोलते हैं कि वो जो बालक था वो खुद श्री रामकृष्ण थे, और जो ऋषि था वो नरेंद्र नाथ थे। ऐसा उनका एक ये था, संबंध था, नाता था। तो उसको निर्देश करके श्री रामकृष्ण बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र नाथ को कुछ समझ में नहीं आता है। तो दूसरी बार जब नरेंद्र नाथ आते हैं तब वो अकेले होते हैं, और श्री रामकृष्ण उनको पास में बुलाते हैं और उनको स्पर्श करते हैं। जैसे ही उनको स्पर्श करते हैं तो उनका मन एकदम वो मतलब नरेंद्र नाथ खुद ही ये इसका वर्णन करते हैं कि कैसे सब दीवारें, खिड़कियाँ, सब कुछ एक ब्रह्मांड में लीन हो रही है। सब कुछ सबका विनाश होते जा रहा है, और एक अपूर्व ऐसा अनुभव उनको आता है कि एक अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति। लेकिन उतना ही वो डरते हैं और बोलते हैं आप क्या कर रहे हो मुझे, कि मेरे तो माता पिता है। और श्री रामकृष्ण हंसते हंसते उनके छाती पर हाथ रखकर उनको बोलते हैं ठीक है, अभी ठीक हो जाओ, अभी एक नॉर्मल हो जाए। और एक क्षण में नरेंद्र नाथ नॉर्मल हो जाते हैं। तो उनको पता नहीं चलता कि क्या हुआ। और तीसरी बार जब नरेंद्र नाथ उनके पास आते हैं तब वो ठान लेते हैं कि नरेंद्र नाथ खुद को बहुत स्ट्रांग समझते थे और मन से। तो तीसरी बार वो सोचते हैं जाते जाते श्री रामकृष्ण के पास कि अब मैं जब जाऊंगा तब मेरा मन मेरे पूर्ण नियंत्रण में रहेगा, और श्री रामकृष्ण ऐसे ही मेरे मन के साथ खेल नहीं सकेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो सका। श्री रामकृष्ण ने फिर से उनको स्पर्श किया और नरेंद्र नाथ समाधि में चले गए। उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब नरेंद्र नाथ समाधि से आते हैं तब एकदम शांत और आनंद उनको ऐसा हो गया, ऐसा महसूस होता है। और श्री रामकृष्ण बाद में किसी को बताते हैं कि जब नरेंद्र नाथ समाधि में थे तब मैंने उनसे बहुत वार्तालाप किया, बहुत प्रश्न पूछे कि कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, और मुझे सब उत्तर समाधानकारक मिले। और जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने तर्क अनुमान किया था, वही वो निकले कि नारायण वो स्वयं नारायण है और सप्तर्षि मंडल से यहाँ आए हैं। तो ऐसा उनको नाता था। और श्री रामकृष्ण मतलब श्री रामकृष्ण का नरेंद्र प्रति इतना प्रेम था
कि नरेंद्र के बारे में, नरेंद्रनाथ के बारे में वो कुछ भी निगेटिव नहीं सुनना चाहते थे। कुछ भी कोई निंदा करता था तो वो जाने के बाद, वो आदमी जाने के बाद श्री रामकृष्ण दूसरों को बोलते थे कि वहाँ गंगा जल जरा छिड़को, क्योंकि वहाँ शिव निंदा हो गई है। श्री रामकृष्ण साक्षात नरेंद्रनाथ को शिव शंकर भगवान समझते थे, शंकर भगवान का अवतार, और जहाँ शिव निंदा होती है वो जगह अपवित्र होती है, तो इसलिए गंगा जल छिड़कने को बोलते थे। और श्री रामकृष्ण के पवित्रता के बारे में नरेंद्रनाथ ने खुद देख लिया कि एक बार कुछ सत्संग चल रहा था और वहाँ श्री रामकृष्ण को प्यास लगी, इसलिए किसने पानी लेके आया, तो श्री रामकृष्ण वो पानी ग्रहण नहीं कर सके। नरेंद्रनाथ ने कहा पानी लाया है आपके लिए, ले लीजिए। तो बोले मैं पानी नहीं ले सकता इस आदमी के हाथ से। उनको पता भी नहीं था वो आदमी कौन है और क्या है। बाद में नरेंद्रनाथ ने पूछा कि आपने पानी क्यों नहीं लिया उसके हाथ से, तो बोले उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो नरेंद्रनाथ ने बाद में जांच किया और उसको पता चला कि उसका सच में चरित्र ठीक नहीं था। तो उसको आश्चर्य लग गया कि श्री रामकृष्ण कितने पवित्र थे और थोड़ी सी भी अपवित्रता उनको वो स्वीकार नहीं थी। और श्री रामकृष्ण और नरेंद्रनाथ दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण स्वीकार करने से पहले दोनों ने एक दूसरे की परीक्षा की अलग अलग तरीके से। जब नरेंद्रनाथ ने सुना किसी से कि श्री रामकृष्ण कुछ पैसों का या जो सिक्के का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो उसको जांच करनी थी। तो उनके श्री रामकृष्ण के बिस्तर के नीचे नरेंद्रनाथ ने एक सिक्का रख दिया। किसी को पता नहीं था, श्री रामकृष्ण को तो भी बिल्कुल पता नहीं था। श्री रामकृष्ण कहीं बाहर गए थे। जैसे ही श्री रामकृष्ण अंदर आए और अपने बिस्तर पर बैठे, उनको जैसे कि विद्युत शॉक लग गए, इलेक्ट्रिक शॉक गया, ऐसे उठ गए और वो बैठ नहीं पा रहे थे। तब सबने वो बिस्तर निकाला और झाड़ने लगे, तब उसमें से सिक्का निकला। और नरेंद्रनाथ थे, उनको तो बहुत आश्चर्य हो गया। और नरेंद्रनाथ का जो संदेह था वो निवारण हो गया कि सच में ये श्री रामकृष्ण सत्यनिष्ठ है, और उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई श्री रामकृष्ण के प्रति। वैसे ही नरेंद्रनाथ को भी श्री रामकृष्ण ने बहुत परीक्षा ली। नरेंद्रनाथ को देखते ही श्री रामकृष्ण को इतना आनंद होता था कि अगर वो भक्तों के साथ बात कर रहे हैं तो अगर उनको नरेंद्रनाथ दिखाई दिया, नरेंद्रनाथ आ रहा है, क्यों भक्तों को छोड़कर वो नरेंद्रनाथ के पास जाते थे और उसके कंधे पर बैठते थे। इतना उनको आनंद होता था। ऐसे नरेंद्रनाथ को एक बार जब नरेंद्रनाथ आए दक्षिणेश्वर में, तो श्री रामकृष्ण उनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, उनको पूछा भी नहीं कि क्या कैसे हो करे। रादर उनके तरफ वो उन्होंने देखा नहीं, ना देख के बाकी बाजू लोगों के साथ बात करने लगे। तो नरेंद्रनाथ से उस दिन उन्होंने एक भी बात नहीं की। दूसरे दिन भी नरेंद्रनाथ आए, दूसरे दिन भी श्री रामकृष्ण ने वैसे ही किया, उसकी तरफ देखा ही भी नहीं उन्होंने, बात तो करना दूर। तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, ऐसा 1 महीना हुआ, लेकिन नरेंद्रनाथ रोज आते थे, लेकिन श्री रामकृष्ण एक भी बात नहीं करते थे उनके साथ। जब 1 महीने के बाद श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से पूछा कि 1 महीना मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी तुम आते हो, वो कैसे? तो नरेंद्रनाथ बोले कि मैं आपसे बात करने के लिए थोड़ी आता हूँ, या आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी आता हूँ, या आप मुझसे बात करें इस अपेक्षा से थोड़ी आता हूँ। मुझे तो आपके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आता हूँ। मेरा आपके प्रति सादर प्रेम है, इसलिए मैं आता हूँ, आपको देखने के लिए आता हूँ। ये उत्तर सुनकर श्री रामकृष्ण को इतना आनंद हुआ और बोले कि ये बहुत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक गुण धर्म है। अगर कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल आदमी होता तो दूसरे दिन ही यहाँ आना बंद कर देता, लेकिन तुम उच्चतर कोटि के साधक हो, इसलिए तुमने ऐसा विचार नहीं किया। तो एक दिन
नरेंद्र को बहुत सारे अनुभव हो चुके थे परमात्मा के, भगवान के। तो एक दिन नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण से कहा कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसा कीजिए कि सब समय मैं समाधि में लीन हो जाऊं, सब समय मेरा मन परमात्मा में रहे, और इस शरीर का जो रक्षा करने के लिए सिर्फ जो जितना खाना है उतना ही समय मैं नीचे आऊं और सब समय मेरा मन परमात्मा में रहे, ऐसा कीजिए। ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, लेकिन श्री रामकृष्ण को बिल्कुल ये प्रार्थना अच्छी नहीं लगी और बोले कि तुमको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तुम खुद के बारे में सिर्फ सोचते हो, बाकी लोगों का क्या होगा। तुम्हारा इस आना इस पृथ्वी पर इसलिए है ताकि तुम एक वटवृक्ष के समान हो जाओगे, और संसार में इतने दुख कष्ट है, इतने लोग भुगत रहे हैं, उनके लिए शांति प्रदान करोगे। इस अपेक्षा, इसके लिए तुम्हारा यहाँ अवतरण हुआ है, और तुम खुद के बारे में सोच रहे हो। तो नरेंद्र नाथ को पता चला कि उनसे क्या कार्य होने वाला है। और अचानक नरेंद्र के पिताजी का देहावसान हो गया, निधन हो गया, और उसके बाद उनके फैमिली परिवार में बहुत सारे कष्ट पीड़ा उनको भुगतनी पड़ी। तब से एक दिन नरेंद्र नाथ आए श्री रामकृष्ण के पास और कहने लगे कि आपकी माँ से, काली माता से कहिए कि हमारे परिवार के का कष्ट निवारण हो जाए। तो श्री रामकृष्ण बोले, मैं क्यों बोलूँ, तुम्हारा तो मेरे माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम ही खुद जाओ और बोलो। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि उसको यहाँ रिकमेंडेशन नहीं चलता है, भगवान के पास खुद जाना है, खुद प्रार्थना करनी है। बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं महाराज आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए वगैरह, ये ऐसा नहीं होता है। जिसकी जो इच्छा है उसकी मांगे भगवान पूरी करते हैं, इसलिए जिसके जो मन में है उसको मांगना है। तो श्री रामकृष्ण बोले आज मंगलवार है, आज तुम काली माता के मंदिर में जाओ, कोई नहीं है, और जो मांगना है मांगो। नरेंद्र नाथ गए और देखा कि भवतारिणी काली माता साक्षात वहाँ, उनके लिए प्रतिमा नहीं थी, जीवित माता खड़ी थी, विश्व मोहिनी भुवन मोहिनी, सारे ब्रह्मांड की माता। तो उन्होंने सोचा मन में, ये मैं क्या मांग लेकर आया हूँ, एक राजा के पास आया हूँ और उनके पास की क्या मैं खीरा मांगूंगा, मैं ये सब्जियाँ मांगूंगा। तो मांगना है तो कुछ बड़ा मांगना है, जो जिसका देने वालों को भी आनंद हो देने में। तो उन्होंने क्या मांगा कि ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो और विवेक दो, जो जीवन में आवश्यक है सबके लिए। भगवान से क्या मांगना चाहिए सीखने को मिलता है। ये उन्होंने मांगा, बाहर आए तो श्री रामकृष्ण ने पूछा हंसते हंसते, क्या मांगा, जो चाहिए हो। स्वामी जी बोले, नरेंद्र नाथ बोले, नहीं भूल गया, माँ का रूप देखकर मुझे शर्म आ गई इस छोटी चीज़ मांगने में। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, इतना तुम भुलक्कड़ हो, जाओ फिर से जाओ मांगो। फिर से वही बात होगी, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य, यही मांगा उन्होंने। तीसरी बार यही मांगा। 3 बार होने के बाद नरेंद्र नाथ को समझ में आया कि ये सब श्री रामकृष्ण की ही चाल है। तो उन्होंने श्री रामकृष्ण को पाँव पकड़कर कहा कि आप ही मेरे परिवार का दुख कष्ट निवारण कर सकते हो, आप ही कुछ कीजिए। तब श्री रामकृष्ण ने कहा कि हाँ, तुम्हारे परिवार को कष्ट नहीं भुगतने पड़ेंगे। और अंतिम दिनों जब श्री रामकृष्ण कैंसर से पीड़ित थे, तब नरेंद्र नाथ के मन में संदेह आ गया कि ये अगर भगवान के अवतार हैं तो इनकी इतनी पीड़ा क्यों है। और इस अवस्था में जहाँ बहुत पीड़ा हो रही थी, गले का कैंसर था, इतना दर्द हो रहा था, इस अवस्था में अगर वो बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तब मैं मानूंगा कि ईश्वर है, ऐसा मन में उनको विचार आया। तब श्री रामकृष्ण ने तुरंत कहा, नरेंद्र अभी भी तुम्हारे मन में संशय है, जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस शरीर में रामकृष्ण है।
ये वेदांत के संदर्भ में नहीं है। वेदांत के अनुसार सब ब्रह्मांड भगवान है, लेकिन ये वेदांत के अनुसार नहीं, सच में जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। इस अवस्था में भी वो ये कह सके, तो इसलिए नरेन का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। और अंतिम दिनों में नरेन से एक बार श्री रामकृष्ण ने, वो बोल नहीं सक रहे थे, इसलिए उन्होंने एक कागज़ के ऊपर लिखा कि बंगाली में लिखा कि नरेन शिक्षा देवे, मतलब नरेन सबको सिखाएगा, नरेन सबको शिक्षा देगा। तो नरेन ने जब पढ़ा, ये बोला कि ये सब मैं नहीं कर सकता, किसी को मैं शिक्षा नहीं दे सकता। तो श्री रामकृष्ण बोले, तुम नहीं, तुम्हारी हड्डियाँ करेगी। इसका मतलब है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। भगवान की इच्छा, भगवान के मन में जब आता है तो कोई ना हाँ नहीं बोल सकता है। तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है। और श्री रामकृष्ण की महासमाधि हो गई। उसके बाद सब उनके शिष्यों ने संन्यास ले लिया और स्वामी जी नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद हो गए। और संन्यास लेने के बाद बहुत भ्रमण किए, भारत भ्रमण हो गया और तरह तरह के लोग मिले स्वामी जी को और उन्होंने प्रश्न पूछे। स्वामी जी भी उनका निराकरण करते थे। कि एक बार वो अलवार में आए, राजस्थान में अलवार में राजा मंगल सिंह था और जब उनसे मुलाकात हो गई तो राजा मंगल सिंह ने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी, मेरा मूर्ति पूजा के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा क्या होगा? ये पत्थर, ये लकड़ी की मूर्ति, इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो स्वामी जी ने उनको बताया कि कैसे बताया कि एक उनका जो प्रधानमंत्री था, दीवान जी था, उसको उन्होंने कहा कि वो जो तस्वीर, राजा की तस्वीर टंगी हुई थी दीवार के ऊपर, वो दीवार के ऊपर से निकालने के लिए कहा और निकालने के बाद तो प्रधानमंत्री को कहा इसके ऊपर थूको। तो प्रधानमंत्री तो नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए स्वामी जी के ऊपर। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? किसके ऊपर थूकने के लिए बोले? मेरे राजा के चित्र के ऊपर। स्वामी जी बोले हाँ उसमें क्या है, वो तो चित्र ही है, वो असली सच में राजा थोड़ी है। सच में राजा जो है वो बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, लेकिन ये जो चित्र है, चित्र ही है, उसमें रंग है और कुछ नहीं है, कागज़ या कैनवास है। फिर भी मैं नहीं थूक सकता, ऐसा उसने कहा। 2-3 बार कहने के बाद भी वो उसने थूका नहीं। तो स्वामी जी ने राजा से बोला देखो राजा, ये तुम्हारा चित्र है, एक प्रकार के ये तुम नहीं हो, दूसरी साइड में तुम हो, क्योंकि इसमें प्रधान जी को या तुम्हारे लोगों को तुम ही नज़र आते हो और इसीलिए वो इसकी चित्र के ऊपर थूकना मतलब आपके ऊपर थूकना जैसा है। तो दोनों में फ़र्क नहीं है। इस ऐसे ही जब भक्त मंदिर में जाता है, चित्र के सामने या मूर्ति के सामने खड़ा रहता है, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, चाहे चित्र हो, तो ऐसा नहीं कहता है कि ये है पत्थर, है लकड़ी। उसको वो साक्षात भगवान दिखता है उस मूर्ति में और वो मूर्ति में ही भगवान देखने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है, तब वो मूर्ति भूल जाता है। तो इतना स्पष्टीकरण देने के बाद राजा को मानना पड़ा और राजा ने क्षमा मांग ली। ऐसे बहुत सारे उनको अनुभव आ गए। कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी में एक चट्टान के ऊपर उन्होंने ध्यान किया, भगवान के ऊपर नहीं, भारतवर्ष के ऊपर। इस भारत भ्रमण में उन्होंने बहुत सारी गरीबी देखी थी, एक लाचारी देखी थी कि तब ब्रिटिश राज्य था, लोगों में ऊर्जा नहीं थी, एनर्जी नहीं थी, शक्ति भूल गए थे। और कैसे मैं इनको जागरूक करूं, कैसे मैं मेरे भारतवासियों को एक गरीबी से दूर करूं, कैसे उनके मन में श्रद्धा और विश्वास पैदा करूं, यही उनके ध्यान का विषय था। और उनको मार्ग मिला, एक दैवी संकेत मिला कि सनातन धर्म का प्रचार करना है, अन्य देशों में जाकर सनातन धर्म का प्रचार करना है। तो ऐसे दैवी संकेत मिलने के बाद
वो अमेरिका गए और शिकागो नगर में जो सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें उन्होंने भाग लिया और उन्होंने कहा कि सब जो है, सब धर्म ये अलग अलग मार्ग है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान तो एक ही है, चैतन्य शक्ति के रूप में सब में है, और वो चैतन्य शक्ति का अनुभव करने के ये अलग अलग मार्ग है। इसलिए उन्होंने शिवम महिमने से दोहराया श्लोक, रुचिनाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य त्वमसि पयसा मरणैव। रुचिनाम वैचित्र्य, रुचि मतलब जिसके जिसके जो टेस्ट होती है, रुचि होती है, उसके या उनके मन की एक भाव होता है, क्षमता होती है, उसके अनुसार अलग अलग धर्मों के आचरण करते हैं। लेकिन हे भगवान, जितने जितने भी मार्ग है वो सब तुम्हारे पास ही आके मिलते हैं, तुम तो एक ही हो। और विविध देशों में आध्यात्म का प्रचार किया उन्होंने, और मानवीय दैवी शक्ति का प्रचार किया कि हर मानव में एक दैवी शक्ति विराजमान है, और मानव ही सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने व्याख्यानों में बहुत सारे संदेश हैं युवकों को पर्टिकुलरली, कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसके ऊपर विश्वास रखना है कि सब शक्ति तुम्हारे में विराजमान है, वो शक्ति को बाहर निकालना है। वो शक्ति को बाहर कैसे निकालना है कि कुछ भी समस्या आने के बाद उससे पलायन नहीं करना है, उसका सामना करना है। तो ऐसे उन्होंने प्रचार किया विविध देशों में और वापस भारत में आ गए। भारत में आते समय उनके एक मित्र ने वहाँ या शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी 3-3.5 साल इस ऐसे जो कंट्रीज़ है आधुनिक देशों में बिताने के बाद एक गरीब राष्ट्र, आपका जो गरीब राष्ट्र है, और वहाँ मतलब भारत जो है, कि वहाँ जाते समय आपको कैसा लग रहा है? तो स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया कि यहाँ आने से पहले मैं भारत वर्ष के ऊपर प्रेम करता था, लेकिन अभी कि भारत की भूमि भी मेरे लिए पवित्र हो गई है, भारत की धूली भी मेरे लिए पवित्र हो गई है। तो श्रीलंका में स्वामी जी पहले पधारे और श्रीलंका के कोलंबो से बड़े बड़े शहरों में उनका स्वागत हुआ, और हर स्वागत पर उनके व्याख्यान हो गए, जुलूस निकाले लोगों ने, नगारे, पटाखे और तोहफे, रॉकेट, ऐसा सब लेके उन्होंने स्वागत किया हर शहर में। जब कलकत्ता में आए, कलकत्ता में जो सियालदा स्टेशन है, वहाँ उस समय 20,000 लोग केवल उनका दर्शन करने के लिए आए थे। और स्वामी जी ऐसे थे, सच में शिव के अवतार थे, क्योंकि जैसे शिव जी ने एक विष भी ग्रहण किया और अमृत भी उनको ग्रहण किया, तो वैसे ही स्वामी जी ने कड़ी निंदा भी सहन की विदेश में रहते समय, और यहाँ लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। तो स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी से कहा कि ये जो सब श्री रामकृष्ण की कृपा से हो रहा है, और ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है, उसका 1,000वां अंश भी अगर सामान्य आदमी को मिलेगा तो उसका सिर टूट जाएगा। तो ये जो सब हुआ है ये श्री रामकृष्ण की कृपा से हो रहा है। और कलकत्ता में आने के बाद 1 मई 1897 में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और उसके बाद 1898 में एक प्लेग की महामारी आ गई, तो वहाँ बहुत राहत कार्य शुरू किया, लोगों को दवा देना और अन्न देना, ये सब शुरू किया। उसके लिए पैसे नहीं थे, तो स्वामी जी बेलूर मठ की जो ज़मीन थी वो बेचने के लिए भी तैयार थे कि वो बेच के जो पैसे आएंगे उसमें हम राहत कार्य करेंगे। लेकिन दैववशात वो ऐसा करना नहीं पड़ा, पैसे आ गए और राहत कार्य शुरू हो गया। और बेलूर मठ में ब्रह्मचारी सन्यासियों को मार्गदर्शन करते थे, बहुत सारे उन्होंने रूल्स बनाए, उस रूल के अनुसार ही गाइडलाइंस जो मार्गदर्शन उन्होंने बनाए उसके अनुसार ही रामकृष्ण मिशन चल रहा है। अभी 125 साल हो गए, 1897 से 125वां साल हो गया, ये सेलिब्रेशन चल रहा है अभी। तो ये बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है।
तो धीरे धीरे स्वामी जी का शरीर बहुत की कार्य करने की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई, और अंतिम दिनों तक उन्होंने प्रचार कार्य जारी रखा। और स्वामी जी की एकाग्रता भी ऐसी थी कि इंसाइक्लोपीडिया के 10 वॉल्यूम उन्होंने कुछ दिनों में ही पढ़ के ख़त्म किए थे। तो उनका जो शिष्य था शरद चंद्र चक्रवर्ती, उसने कहा स्वामी जी ये तो एक जीवन में भी पढ़ना मुश्किल है आम आदमी के लिए, तो आप इसको कैसे पढ़ रहे हो, क्या सच में पढ़ सकते हैं? स्वामी जी ने बोला कोई भी वॉल्यूम निकालो और मुझे प्रश्न पूछो। तो जैसे शरद चंद्र चक्रवर्ती ने कोई भी वॉल्यूम निकाला और उसमें से प्रश्न पूछा, तो स्वामी जी ने पैराग्राफ की मतलब जो जैसे पैराग्राफ प्रिंटेड थे वैसे दोहराए, पेज नंबर सहित। इससे पता चलता है कि स्वामी जी की एकाग्रता कैसी थी। तो अंतिम दिनों में स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनको पता था कि उनका अंत कब होने वाला है, अंतिम क्षण कब आने वाला है। इसलिए उन्होंने उससे पहले ही सबको निर्देश दिए कि उनका अंत्य संस्कार कहाँ होगा और वेद विद्यालय कहाँ होगा, क्या क्या करना है फ्यूचर में, सबको अपना एक जो प्लान है बता दिया। और 4 जुलाई 1902 को इहलोक की यात्रा उन्होंने समाप्त की। तो ये था स्वामी जी का बहुत गहरा और चिंतन करने लायक जीवन। तो इस शुभ अवसर पर हम सब श्री रामकृष्ण की चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन भी शक्तिदायी हो, पवित्रमय हो, भक्तिमय हो। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।